बच्चों में रोने के क्या कारण हो सकते हैं और आप उनको चुपके से करवाइए। देखिए, अक्सर जो नवजात शिशु रहते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, या तो जो न्यू मॉम बनने वाली हैं या उनके घर में जो बड़ी महिलाएं हैं, यानी कि जो दादी नानी हैं या उनकी मम्मियाँ हैं, तो समझ नहीं पाती हैं कि बच्चे क्यों रो रहा है, क्योंकि बच्चा बोलेगा तो कुछ भी नहीं जब तक वो खुद से बोलना नहीं सीख जाता कि बच्चे को क्या तकलीफ है, तो वो चुप करवाने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हैं। लेकिन आज हम ऐसे कुछ कारण जानेंगे जिससे आप बेबी को चुप करवा सकते हैं और उन कारणों को जान सकते हैं। तो बेबी जैसे ही नवजात शिशु है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो बोलेगा नहीं, 1-2 साल आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको ही समझना है कि बच्चे को चुप कैसे करवाएं। तो बच्चा जैसे ही रात में या ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है तो सबसे पहले आप उसे फीडिंग करवाइए, क्योंकि अक्सर बच्चा लंबी नींद के बाद या खेलने के बाद या देर से बिस्तर पर लेटा हुआ है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, तो आप उसे फीडिंग करवाइए या फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो वो पिलाइए। अगर वो चुप हो जाता है तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे बेबी की एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए कि बच्चा क्यों रोता है और बच्चा किस चुप होता है। तो आप फीडिंग करवाते हैं और बच्चे को भरपूर मात्रा में अपनी दोनों तरफ की फीडिंग करवाइए। फॉर्मूला मिल्क जितना भी वो पीता है उसको पिलाइए और उसको पिलाने के बाद उसको डकार जरूर दिलवाइए, जिससे बच्चा अच्छे से पूरी गहरी नींद में सोएगा और वो बार बार जो बीच में नींद टूटती है उसमें उसको परेशानी नहीं होगी। तो बच्चा जैसे ही रोता है सबसे पहले आप उसको फीडिंग करवाइए। बच्चा चुप हो जाता है, सो जाता है तो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आता है बच्चे का डायपर गीला होना। अक्सर बच्चे गीले में सोना पसंद नहीं करते हैं, तो आप सेकेंड पॉइंट में ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे का डायपर तो गीला नहीं है, कहीं बच्चे ने पोटी तो नहीं की है। अगर की है तो आप तुरंत बदल दें और तुरंत चेंज कर दें, इससे बच्चा चुप हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बच्चे को कुछ जैसे फीवर आ गया है, कोल्ड कफ यानी कि सर्दी हो गई है, तब भी बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो सो नहीं पाते हैं। तो आपको करना यह है, जो बेबी विक्स आती है बच्चों की आप घर पर भी बना सकते हैं, काफ़ी ईजी है बनाना। हमारे चैनल पर वीडियो डली हुई है कि आप घर पर विक्स को कैसे बनाएं, स्पेशली बच्चों के लिए, जिससे आपको अगर आप बाहर की यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप घर पर भी इजी तरीके से जो कपूर से मिक्स बनाई जाती है छोटे बेबी के लिए, बिल्कुल भी 100% जो प्योर रहती है, घर की बनी हुई रहती है, शुद्ध रहती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर बेबी को बुखार है, उसको कोल्ड कफ है, सर्दी है, काफ़ी सर की आवाज़ आती है बच्चे से, तो बच्चा ऐसे में नहीं सोएगा, वो चिड़चिड़ करने लगेगा। तो आपको करना ये है, आपके घर में जो भी बड़े हैं आपको बच्चे को चेस्ट से ऐसे लगाना है और बच्चे को अच्छे से सहलाना है, जिससे बेबी को अच्छा लगेगा, उसको आपके शरीर की गर्माहट मिलेगी। जो मोम है वो स्पेशली ये चीज़ें करें, क्योंकि बच्चा उन्हीं के साथ ज़्यादा रहता है। अगर बेबी रात बीच बीच में रोता है तब भी आपको थोड़ी देर आपके चेस्ट से लगाना है, जिससे बेबी को गर्माहट लगेगी और वो सर जो रहता है और सर्दी से उसको रिलीफ मिलेगा। और बच्चे को अच्छा कवर करके रखिए, उसको टोपी सॉक्स पहनाइए। बहुत अधिक कपड़े पहनाने से, स्वेटर पहनाने से कोई सर्दी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। आप लिमिटेड जो एक टी शर्ट रहती है उस पर स्वेटर रहती है, सॉक्स रहते हैं, वही पहनाइए। बहुत ज़्यादा अगर आप उसको करते हैं तो उसको कंफर्ट नहीं लगता है, क्योंकि आप कपड़ों का भी ध्यान रखिए कि बच्चे को कंफर्ट लगना चाहिए, बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे बच्चे रोएगा नहीं। अक्सर बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने से बच्चा अनकंफर्ट हो जाता है, जिससे वो रोने लगता है। फोर्थ पॉइंट की हम अगर बात करते हैं तो वो है चिड़चिड़ापन होना। अगर आप देखेंगे बच्चे में कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, अगर या तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है तो उसमें रोने लगते हैं, या उनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि अक्सर बच्चा फॉर्मूला मिल्क या फीडिंग करते करते वहीं सो जाता है और जो पेट में जो गैस बनने लगती है, पेट में मरोड़ उठने लगती है, गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है, पेट कड़क हो जाता है या बहुत ज़्यादा बेबी गैस पास करता है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा उसकी वजह से भी अपनी नींद को पूरी नहीं कर पा रहा है। तो आपको करना ये है कि आप जो हींग का पेस्ट आता है वो ले बना सकते हैं, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर है। अगर आपको नहीं मिलती, आप कमेंट्स करते हैं तो हम वो वीडियो वापस बनाएंगे। आपको हल्का सा गुनगुना पानी करना है, 1 स्पून लेना है, उसमें हींग को डालकर अच्छे सा घोल लगाना है और जो बच्चे की नाभि के आसपास लगानी है। तो बच्चे को अगर गैस बनी होगी, उसमें पोटी नहीं की होगी, तो उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। ध्यान आपको ये रखना है कि आप जब भी हींग का पेस्ट लगाते हैं नाभि के अंदर ना लगाएं, नाभि के आसपास ही लगाएं। अगर बच्चों को कुछ परेशानी होगी बिल्कुल भी वो रिलीफ करेगा, उसको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आप बच्चे को ब्राइट वाटर भी दे सकते हैं।
तो ग्राइट वाटर की जो क्वांटिटी है आप आपके डॉक्टर से पूछ लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम भी बता देंगे कि आपके बच्चे का मंथ के हिसाब से ग्राइट वाटर कैसे देना चाहिए, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप मेडिकल से डायरेक्टली मंगवाते हैं तो ग्राइट वाटर की क्वांटिटी वैसे उस पर दी होती है, लेकिन अगर आपका बेबी छोटा है और आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपको उसकी क्वांटिटी ज़रूर बताएंगे। क्योंकि बेबी छोटा है, अगर आप न्यू मॉम हैं, आप नहीं जानते हैं कितना देना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं या आप सीधे ही मेडिकल पर भी पूछ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थी जिससे बच्चा रोने लगता है, ये कुछ कारण थे। इसके साथ ही कुछ बच्चों की पसलियाँ भर आ जाती है, टागली भर आ जाती है, जिससे वो दूध नहीं पी पाते हैं, तो आप उनकी जो हार्ट वाले जो एरिया रहता है यहाँ से यहाँ तक का, इस तरीके का, तो आप वहाँ के अच्छे से ऑयल लीजिए, उससे मसाज कीजिए। ऐसे गर्दन वर्दन को कुछ भी ना करें, क्योंकि इससे बच्चा और ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़्यादा रोने लगता है और बेबी काफ़ी नाजुक रहता है। तो कोई एक्सपीरियंस वाली महिला है या जो मसाज करना अच्छे से जानते हैं, आप उन्हीं से करवाइए। किसी के भी हाथों में अपने बेबी को ना दें। साथ ही आप सर्दी खांसी जो लोगों को रहती है, आपके घर में मेहमान आते हैं, आपको है, तो आप इन चीज़ों का सावधान जरूर रखिए, क्योंकि बच्चा काफ़ी नाजुक रहता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं, बदलते मौसम का असर उन पर ही सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो वो किसी के भी अटैच में आने से उनको सर्दी खांसी फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत अधिक आप ठंडे हाथों से ना छुएं। अपने हाथों को पहले अगर ठंडे हैं तो उसे थोड़ा सा हिंट कीजिए, गर्माहट लाइए, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को हाथ लगाइए। तो ये कुछ कारण थे बच्चों के रोने के, और साथ ही हमने चुप करवाने के भी। आप आपके बेबी को कैसे चुप करवाते हैं आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही बच्चे को थोड़ा, आप अगर गोद में भी चुप नहीं होता है, कंधे पर भी लेने पर चुप नहीं होता है, तो आप उसको अपने घर में ही थोड़ा सा घुमा लीजिए, जिससे बच्चा काफ़ी अच्छा महसूस करेगा और वो चुप हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी समय बच्चा लंबे समय तक लेटे लेटे थक जाते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए आपको उनको गोद में लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसे भी बच्चे अपनी मम्मी की गोद में आकर, अपने पापा की गोद में आकर, या जो भी बड़े हैं उनकी गोद में आकर चुप हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी बच्चों को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे ज़रूर गोद में लीजिए, जिससे बच्चे को अच्छा लगेगा और वो ज़रूर चुप होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।